हेलो एवरीवन, वेलकम टू CUET PG अड्डा 247। स्वागत है आप सभी का। मैं सोनू कुमार आप सभी को वेलकम करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम सभी लोग जानने वाले हैं कि COQP 11 जो हमारा है उसके अंदर में हम क्या सब पढ़ते हैं और क्या हमारा सिलेबस रहता है और किस तरीके से हम उसको एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार कर सकते हैं। यानी कि कंप्लीट प्रिपरेशन जो मेरा रहने वाला है वो कैसे करने वाले हैं और क्या क्या ऐसी गलतियाँ हैं जो हम अपने प्रिपरेशन फेज़ में करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो तैयारी जो होगी वो कैसे होगी, कैसे करेंगे, और यहाँ पर आपने देखा कि तैयारी ऐसे ही होगी तो वो क्या तरीका है उसके बारे में हम जानेंगे। तो आप सभी विद्यार्थी जो कि COQP 11 के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप सभी लोग तो एक बार ध्यान से इस वीडियो को जरूर देखिएगा और पूरा समझना। वीडियो में जो भी चीज़ें आपको बताई जाएगी इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि सबसे पहले हम यहाँ पर अगर हम बात करें कि हमारे क्या क्या मिस्टेक्स हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, और हमारा सिलेबस अगर हम बात करते हैं COQP 11 के बारे में, तो यहाँ पर सिलेबस जो है वो हमारा क्या दिया गया है। तो बेसिकली अगर हम जानें सिलेबस के बारे में तो हम आगे बढ़ेंगे और चलेंगे सिलेबस की तरफ कि सिलेबस हम एक बार देखते हैं कि सिलेबस के अंदर में क्या क्या इंक्लूड किया गया है, उस सिलेबस को हम कैसे तैयार कर सकते हैं, उसको कैसे हम पढ़ सकते हैं और एक तरीका क्या है जिसको प्रिपेयर करने के लिए हमें फॉलो करना चाहिए। तो उसके बारे में हम यहाँ पर एक बार जानने की कोशिश करते हैं। अगर हम सिलेबस की बात करें तो ऑफिशियल वेबसाइट पर आपका जो है वो सिलेबस यहाँ पर अपलोड किया गया है और ये ऑफिशियल PDF है जो कि आपके NTA के द्वारा यहाँ पर जारी किया जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो सिलेबस फॉर जनरल पेपर COQP 11 जो है हमारा, उसके लिए क्या क्या पेपर जो है वो हमें देना पड़ता है, क्या क्या सिलेबस इसके अंदर में इंक्लूड किया गया उसके बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन दिया गया है कि आपके COQP 11 के लिए जो पेपर कराया जाता है जनरल पेपर, उसमें आपके 75 क्वेश्चन जो है वो आपको पूछे जाएंगे। ऑल क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज, यानी कि जो सब्जेक्ट होगा उससे ही संबंधित सवाल जो है वो आपसे पूछे जाएंगे और सारे क्वेश्चंस हमारे लिए कंपलसरी होते हैं। और क्वेश्चन पेपर जो रहेगा वो बाइलिंगुअल होगा, यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों ही माध्यम में, दोनों ही मीडियम में आपके पेपर जो है वो आपके बनाए जाते हैं और आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। सबसे पहले अगर हम जनरल पेपर की बात करते हैं तो जनरल पेपर के अंदर में आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट है जिसमें कि इंग्लिश ग्रामर आपसे पूछा जाएगा, इंग्लिश यूसेज यानी कि जो एरर्स वाले सवाल होते हैं वो आपसे पूछे जाएंगे, वहीं पर पैरा जंबल के क्वेश्चन जो हैं वो आपके पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन RCs होते हैं, यानी कि आपके पास एक पूरा पैसेज कॉम्प्रिहेंशन दिया जाएगा, उसको पढ़ना होगा और उसके बेसिस पर कुछ सवाल आपके पूछे जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो पैराग्राफ कंप्लीशन, एक पैराग्राफ होगा जिसमें कि कुछ ब्लैंक दिए जाएंगे, आपको उसको कंप्लीट करना है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स और फ्रेजेस, ये आपके पूरा पोर्शन है जो कि इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के अंदर में रहने वाला है। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करें हिंदी का तो हिंदी कॉम्प्रिहेंशन जो पार्ट है उसके अंदर में ये सारे दिए गए हिंदी व्याकरण होगा, अशुद्ध प्रयोग होगा, वाक्य शुद्धि हो सकता है, यहाँ पर वाक्य की पूर्णता हो सकता है, समानार्थक शब्द पूछे जाएंगे, विलोम शब्द पूछे जाएंगे, मुहावरे पूछे जाएंगे। तो ये सब के सब हिंदी के पोर्शन से, अगर आप हिंदी चूज करते हो तो हिंदी में आपके ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि आपके सिलेबस में यहाँ पर दिया गया है और आपको इसी प्रकार से जो है वो आपको तैयार करना है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर तो जीके जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज, इसके अंदर में क्या पोर्शन यहाँ पर इंक्लूड किया गया। अगर हम बात करें तो आपका लिटरेचर है, हिस्ट्री है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, पर्सनालिटीज़ के बारे में आपके न्यूज़ जो होंगे उसके बारे में पूछा जाएगा, स्पोर्ट्स होगा, नेशनल और इंटरनेशनल इकोनॉमी के ऊपर जो है वो न्यूज़ हो सकता है या फिर कुछ स्टैटिक फैक्ट जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। इकोनॉमिक्स के ऊपर साइंस, पॉलिटिक्स, लीगल अवेयरनेस, ट्रेड अवेयरनेस, ज्योग्राफी और कल्चर, ये आपके पूरे पोर्शन जो कि आपके जनरल अवेयरनेस है ना के पोर्शन के अंदर में यहाँ पर जो है वो इंक्लूड किया गया है। तो ये सारी चीज़ें पढ़ना है। यहाँ पर स्टैटिक तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन कुछ करंट पार्ट जो है वो भी इंक्लूडेड रहेगा, तो करंट अफेयर्स भी यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। तो जनरल अवेयरनेस और स्टैटिक नॉलेज जो है, स्टैटिक जीके और प्लस अगर हम बात करें तो करंट अफेयर्स, ये तीनों पोर्शन आपको यहाँ पर जो है वो पढ़ने पड़ेंगे। अगर वहाँ पर बात करें तो कंप्यूटर भी COQP 11 के अंदर में कंप्यूटर बेसिक्स भी रखा गया है, जहाँ पर आपको कंप्यूटर के बेसिक सवाल जो हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। ऐसे बात करेगा ना, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर हो गया या कंप्यूटर के एब्रिविएशंस हो जाए, शॉर्टकट कीज हो गए, है ना, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के ऊपर सवाल हो गए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ऊपर सवाल हो गए, MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, MS पावर पॉइंट हो गया, इसके ऊपर कुछ शॉर्टकट या फिर कुछ उसके संबंधित सवाल जो है वो आपसे पूछे जाएंगे, MS वर्ड। ठीक है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, स्टोरेज डिवाइस के बारे में, हमारे कितने प्रकार के स्टोरेज डिवाइस होते हैं उसके ऊपर कुछ सवाल बन सकते हैं। ठीक है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के ऊपर, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर, ठीक है, वेबसाइट्स, वेब ब्राउजर्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स, कंप्यूटर वायरसेस और इंपॉर्टेंट कंप्यूटर रिलेटेड टर्म्स, कुछ टर्म्स होंगे कंप्यूटर के, उसके बारे में सवाल जो है वो यहाँ पर बन सकते हैं। तो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर को भी आपको कवर करना पड़ता है अगर हम जब बात करते हैं COQP 11 की। वहीं पर अगर हम बात करें रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल एप्टीट्यूड की, तो यहाँ पर क्लॉक, कैलेंडर, उसके बाद कुछ आपके एप्टीट्यूड के सवाल होंगे, एवरेज से, सिंप्लीफिकेशन से, है ना, एज, नंबर, ट्रेन हो गया, HCF, LCM, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, पार्टनरशिप, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, स्टॉक, शेयर, डिस्काउंट,
परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, एरिया, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, ये सब आपके जनरल एप्टीट्यूड में दिया गया है। वहीं अगर हम बात करें लॉजिकल रीजनिंग की, जो कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो वहाँ पर रैंकिंग, लीनियर अरेंजमेंट, आपके मैट्रिक्स के सवाल, सीक्वेंसिंग, स्टेटमेंट आर्गूमेंट, कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट एजम्पशंस हो गए, स्टेटमेंट कंक्लूजन हो गया, नंबर सीरीज हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, इन्फ्रेंसेस हो गए, नॉन वर्बल जो कि हमारी फिगर वाले क्वेश्चंस होते हैं, पेपर फोल्डिंग हो गया, मिरर इमेज हो गया, ठीक है। उसके बाद आपके कंप्लीशन ऑफ फिगर हो गए। तो इस प्रकार के सवाल आपके नॉन वर्बल में आपके इंक्लूड किए जाते हैं। तो इसमें 4-5 टॉपिक है जो कि नॉन वर्बल में आपका आता है। वहीं पर अगर हम बात करें एनालॉजी, उसके बाद सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम, मैथमेटिकल ऑपरेशन के क्वेश्चंस हो गए, है ना, डायरेक्शन डिस्टेंस के हो गए। तो ये सारे टॉपिक जो हैं वो आपके पूरा सिलेबस में यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। रीजनिंग हो गया, आपका जनरल एप्टीट्यूड हो गया, आपका कंप्यूटर हो गया, और यहाँ पर जो इंग्लिश का पोर्शन है, जीके जीएस का पोर्शन है, करंट अफेयर्स का पोर्शन है, वो सारे के सारे पोर्शन जो हैं वो आपके सिलेबस के अंदर में इंक्लूड किया गया है। अब इतने पोर्शंस को हम जो कवर करेंगे वो कैसे करेंगे, है ना, ये सारा सिलेबस जो है वो हम कवर कैसे करेंगे, क्या एक तरीका हो सकता है जिसको हम अपनाते हुए अपनी तैयारी को कर सकते हैं। और मैं पर्सनली आपको बताऊं तो आप सभी विद्यार्थी जो भी COQP 11 के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर अगर आप COQP 12 के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आप सभी को पर्सनली गाइड करूंगा। वो कैसे करूंगा, आपको क्या करना उसके लिए, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आगे बढ़ते हैं फिलहाल हम इस वीडियो में, और आगे जानते हैं कि यहाँ पर जो है एक रोड मैप तैयार करना हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कौन से मिस्टेक्स हैं जिसे हमें अवॉइड करना है। क्योंकि जब तैयारी आपने शुरू की, फॉर एग्जांपल जो है वो आपने तैयारी देखो शुरू कर दी, इस महीने में आपने तैयारी शुरू कर दी, यहाँ पर मई के महीने में आपने तैयारी शुरू कर दी। अब मई के महीने में तैयारी शुरू की, तो हम अब जो है रास्ता जो चलेंगे, ये दूरी जो है ये दूरी हमें तय करना है जब हमारा एग्ज़ाम होगा। जब मेरा एग्जाम होगा, जो कि मान लो फाइनल डेस्टिनेशन है, वो मेरा क्या दिया गया है बेटा, मार्च 2025 मान के चलेंगे हम। मार्च 2025 मेरा फाइनल डेस्टिनेशन है, और यहाँ पर जो है वो आपका पेपर होने वाला है। तैयारी जो हम शुरू कर रहे हैं वो यहाँ से हम तैयारी शुरू कर रहे हैं। तो हमें ये लंबी दूरी जो तय करनी है, इस दूरी को तय करने में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे जिसको हम फॉलो करेंगे। बहुत सारे मल्टीपल सोर्सेस हमें दिखेंगे कि भाई ये भी पढ़ लेते हैं, यहाँ से भी पढ़ लेते हैं, और इस चक्कर में विद्यार्थी जो है वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कौन सा सोर्स फॉलो करना चाहिए, हमें किसका जो मटेरियल्स है उसको पढ़ना है, हमें कौन सा मॉक टेस्ट देना है, हमें कौन सा बुक फॉलो करना है। वो सारी चीज़ों को लेकर बहुत कंफ्यूजन में चलते हैं। तो आप सबसे पहले गलती करते हैं कि आप बहुत सारे मल्टीपल सोर्सेज जो है वो फॉलो करते हैं, जो आपको नहीं करना चाहिए। आप एक सोर्स पर स्टिक हो जाइए, आप एक सोर्स पर भरोसा करिए, और उसको अच्छे तरीके से अगर आप कवर करते हैं तो आपके लिए सबसे बेहतर होगा। क्योंकि किसी एक चीज़ को अगर आप बार बार पढ़ेंगे, है ना, मान लो को आपने एक सोर्स कवर किया, आपने एक सोर्स को फॉलो किया, उसके सारे क्लासेस, उसके सारे स्टडी मटेरियल्स, बुक्स, ई बुक्स, आपके मॉक टेस्ट, सारे कुछ को फॉलो किया और बेहतरीन तरीके से बार बार उसी को रिवाइज करते रहे, तो वो ज़्यादा बेटर है। ना कि आप महीने में 4 जगह अलग अलग जगहों से अलग अलग चीज़ें पढ़ रहे हो, अलग अलग किताब से अलग अलग चीज़ें पढ़ रहे हो, तो वो हमेशा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है और वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो आप मल्टीपल सोर्सेज को फॉलो बिल्कुल मत करिए, ठीक है। और आप पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ाई किया करिए। आप पैटर्न को समझते नहीं हैं, आप सिलेबस को सही तरीके से डिकोड नहीं करते कि सिलेबस में मेरा क्या दिया गया है, सिलेबस हमसे क्या डिमांड कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप अपना प्लान नहीं बनाओगे, उसके अकॉर्डिंग अगर आप अपनी तैयारी नहीं करोगे, तो कहीं ना कहीं वो उस डायरेक्शन में आपकी तैयारी नहीं हो पाती है। फिर आप डायरेक्शन से भटक जाते हो और बिल्कुल गलत चीज़ों को फॉलो करने लगते हो, तो वो काम मत करिएगा। इररिलेवेंट मटेरियल्स को आपको नहीं पढ़ना है कि आपको कुछ भी उठाकर कहीं से ही पढ़ रहे हो, ठीक है। जहाँ से जो मिल गया, किसी दोस्त ने PDF शेयर कर दिया है ना, कहीं किसी टेलीग्राम ग्रुप से आपने PDF को उठा लिया और वहीं से पढ़ना शुरू कर दिया, अब वो रेलिवेंट है आपके एग्जाम के हिसाब से नहीं है। फ्री के चक्कर में आप लोग गलती करते हैं कि फ्री PDF हमको टेलीग्राम से मिल गया, उठा के हमने सॉल्व कर लिया, लेकिन क्या वो उस प्रकार के सवाल, क्या वो PDF मुझे ये हेल्प करेगा कि एग्जाम में मैं एक अच्छा स्कोर कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, ठीक है। तो कैसे, मतलब ऐसे किसी भी इररिलेवेंट मटेरियल्स को आपको फॉलो नहीं करना है। और सेक्शन वाइज मॉक अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते हो, आप जैसे कि सिलेबस को आप अभी मान लो कि आपने क्लासेस करना शुरू कर दिया, जो हमारी क्लासेस पेड बैच है, आपने बैच ज्वाइन किया, आपने क्लासेस करना शुरू किया, धीरे धीरे हमारे टॉपिक्स जो हैं वो कंप्लीट होते चले जाएंगे। और टॉपिक्स कंप्लीट होने के बाद आपका सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है और सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बनता है वो है कि आप सेक्शन वाइज मॉक, यानी कि अगर आप मान लो कि रीजनिंग के अंदर में 4-5 चैप्टर आपने पढ़ लिया, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होता है, आपकी एक रूटीन ये होगी कि आप उस 4-5 चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करो, उस 4-5 चैप्टर्स के आप सेक्शनल मॉक लगाओ कि भैया इस चैप्टर का मॉक दिया गया है, 20 सवाल है, 15 सवाल है, जितने सवाल हो सकते हैं उस सवाल को बैठकर सॉल्व करिए। अगर मॉक नहीं दे रहे हैं तो कहीं से भी किसी किताब से जहां पर वो चैप्टर के सवाल हमें मिल सकता है, उस क्वेश्चन को आप लोग क्या करो कि आपने सेलेक्ट कर लिया, 20 सवाल आपको सॉल्व करने हैं और 20 सवाल के लिए आपने 10 मिनट का या 15 मिनट का टाइमर लगाया अपने फ़ोन के अंदर में। फ़ोन जो है वो सिर्फ इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप चलाने के लिए नहीं है, स्टूडेंट के लिए बहुत सारे यूसेज होते हैं। तो आप टाइमर लगाइए अपने फ़ोन में और आप बैठकर 15 मिनट उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो इस प्रकार से भी आप मॉक दे सकते हो, राइट।
तो ये काम करना पड़ेगा आपको। अगर आप ये काम नहीं करोगे शुरू से अंत तक, तो आप एक अच्छे लेवल पर तैयारी जो है वो नहीं कर पाओगे और एक अच्छा स्कोर आप नहीं कर पाओगे। आपने देखा कि अगर आप अच्छा स्कोर नहीं करते हो तो आपको DU नहीं मिलेगा, आपको BHU नहीं मिलेगा। अगर आप CUT PG LLB COQP 11 अगर आप करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको DU और BHU जैसे कॉलेज में जगह तभी मिलेगा जब आप एक अच्छा स्कोर लेकर आओगे 300 में से। अगर नहीं लाते हो तो फिर आपको बहुत बड़ी दिक्कत देखनी पड़ेगी, आपको किसी भी कॉलेज में जाना पड़ेगा। DU BHU में जगह बिल्कुल नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग चीज़ों को समझिए और मैं आपको गाइड करने वाला हूं ना। मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे करना है, क्या करना है, कब कहां से किस सोर्सेस को फॉलो करना है, वो सारे गाइडेंस मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो वो गाइडेंस आपको कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा? तो गाइडेंस मिलेगा आपको जब आप एस्पिरेशन बैच को ज्वाइन करेंगे। इस बैच में ज्वाइन करने के बाद आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं और हो जाएंगे ना, क्योंकि जब आप इस बैच में ज्वाइन कर लोगे तो आप फ्री क्लासेस करोगे, फिर आपके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी होगा। मैं आपको अपना ईमेल आईडी प्रोवाइड करूंगा जहां पर आप मुझे एक फीडबैक मेल या फिर जो भी पूछना चाहते हो वो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो ये सारे फायदे हैं। तो एस्पिरेशन बैच जो हमने जनरल COQP 11 के लिए यहाँ पर निकाला हुआ है, इस बैच को जाइए, आप सभी लोग ज्वाइन करिए और ज्वाइन करने के बाद आपकी क्लासेस जो है वो बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है। 22 या 24 मई से जो है वो क्लासेस हम जो है वो कंटिन्यू कर देंगे, क्लास को स्टार्ट कर देंगे। तो आप सभी लोग जाकर एस्पिरेशन बैच को ज्वाइन करिए। डिस्काउंट के लिए यहाँ पर इस वक्त 20% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है। 20% डिस्काउंट जो है वो आपको दिया जा रहा है। तो 20% डिस्काउंट पाने के लिए सभी लोग सोनू 20 कोड का इस्तेमाल कर लीजिएगा और यहाँ पर 20% डिस्काउंट जो है, प्राइस जो है वो आपका कम हो जाएगा। इसको परचेज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो आप अड्डा 24/7 के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइएगा और ऑफिशियल वेबसाइट पर या फिर एप्लीकेशन पर आप चले जाना। वहां पर जाकर सीधा इसको ओपन करेंगे। ऑल कोर्सेज में जाकर हम क्या करेंगे, UG एंड PG एंट्रेंस एग्जाम को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर जाएंगे CUET PG पर। PG पर जाने के बाद यहाँ पर जब जाते हो तो आपको ये बैच सारे मिल जाएंगे। COQP 11 के लिए भी है, COQP 12 के लिए है, LAQP 01 के लिए भी है, इकोनॉमिक्स के लिए भी है। तो ये सारे कोर्सेज हैं। अगर हम COQP 11 की बात करें तो ये बैच आपका यहाँ पर लिस्ट कर दिया गया है। इसमें जब जाओगे यहाँ पर तो सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। इसमें आपको टेस्ट सीरीज मिलने वाले हैं, इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलने वाले हैं। इस पर बाय नाउ पर क्लिक करिएगा और यहाँ पर जाकर आप सोनू 20 कोड का इस्तेमाल कर लीजिएगा, SONU 2020, और यहाँ पर अप्लाई कर देना। डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो 10,985 रुपीज़ का ये बैच आपको पूरा जो है वो मिलता है। तो आप सभी लोग जाकर डिस्काउंट जो है वो ले सकते हैं और इस पर आने वाले 24 घंटे में डिस्काउंट जो है वो बढ़ने वाला है, 20% होने वाला है। अभी 17% मिल रहा है, लेकिन इसी कोड पर, सोनू 20 कोड पर आप सभी के लिए डिस्काउंट जो है वो 20% जो है वो आप सभी के लिए मिलने वाला है। तो फटाफट जाइए और सोनू 20 कोड का इस्तेमाल कर 20% डिस्काउंट जो है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। जाकर एस्पिरेशन बैच COQP 11 के लिए आप सभी लोग एनरोल कर सकते हैं। इसको एनरोल करने के बाद आप सभी यहाँ पर करेंगे क्या, आप मुझे मेल करेंगे कि सर मैंने इनरोलमेंट कर लिया है, मैंने बैच में एडमिशन ले लिया है और मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ कि आप मुझे पर्सनली जो है वो गाइड करते रहें कि कब क्या कैसे करना है, कब क्या फॉलो करना है। तो आप मुझे इस ईमेल आईडी पर अपना मेल भेज सकते हैं, ठीक है। कई विद्यार्थियों का मेल मेरे पास आ चुका है और मैंने सबसे कहा है कि भाई मैं आपके साथ बना रहूँगा, मैं आपको जो है वो गाइड करता रहूँगा कि कैसे क्या करना है, मॉक कैसे देना है, मॉक में कैसे इंप्रूवमेंट लाना है, कैसे मार्क्स आपके इंक्रीज हो सकते हैं। तो सारा एक होल्ड हम कैसे अपने तैयार पे बनाएंगे, उसके लिए मैं आपका एक गाइड बनकर हमेशा के लिए रहूँगा, ठीक है। तो आप मुझे इस ईमेल आईडी पर मेल कर दीजिएगा, जो भी डिटेल्स होगा, जो भी गाइडेंस होगा मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। और एस्पिरेशन बैच को आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। आप लोग सभी लोग CUET PG का महापैक भी ले सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर महापैक का भी ऑप्शन आपके पास है। महापैक का अपना एक फ़ायदा है कि महापैक लेने पर आपको सभी बैचेस का एक्सेस जो है वो यहाँ पर दे दिया जाता है। तो जब आप महापैक को ज्वाइन करते हो, CUET PG महापैक को, तो महापैक में आपके लिए सभी के लिए, मान लें कि जैसे कि COQP 11 के लिए अगर आप कर रहे हो, आप चाहते हो कि अगले एक साल तक आपको जितने भी बैचेस हम लाएंगे उन सभी बैचेस की क्लासेस आपको मिल जाए, सारे मॉक टेस्ट, बुक्स, सभी कुछ मिल जाए, तो आप सब लोग महापैक में इनरोल कर सकते हो। और यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सीधा आप जाएंगे बाय नाउ पर। बाय नाउ पर जाकर यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हो सोनू 20 कोड का इस्तेमाल करिएगा, अप्लाई कर दीजिएगा, डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। और ये 18,000 के प्राइस पर आपको ये महापैक मिलता है। 17,999 है तो 18,000 हो गया ये लगभग।
तो यहां पर आपको इस प्राइस पर पूरा महापैक मिलता है, जो कि आपके पास 15 महीने तक का गाइडेंस प्रोवाइड करेगा। यानी कि अगला 15 महीने तक आपको प्रॉपर गाइडेंस, काउंसलिंग और लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, मॉक्स, सारे कुछ का जो फैसिलिटी है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा महापैक में। तो COQP 11 के लिए भी है और 12 के लिए भी है, तो दोनों के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो। कोड इस्तेमाल करिएगा, है ना। अगर आप चाहते हो कि आपको मेरा गाइडेंस मिले तो आपको कोड मेरा ही यूज़ करना पड़ेगा, जो कि है मेरा सोनू 20 कोड का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, और इसी कोड पर आपको मेरी गाइडेंस जो है वो आपको मिल सकती है। अगर आप इस कोड को यूज़ कर आप बैचेज में एडमिशन लोगे और आप मुझे मेल करके बता दोगे कि सर हमने ये चीज़ कर लिया है, भैया हमने ये कर लिया है, अब मुझे आपका प्रॉपर गाइडेंस जो है वो हमें चाहिए, ठीक है। तो हम आपका प्रॉपर गाइडेंस करते रहेंगे। तो फटाफट जाइए आप सभी लोग और अपने बैचेज में इनरोल कर लीजिए और मुझे मेल कर दीजिए कि सर हमने इनरोल कर लिया है। लिमिटेड सीट्स होते हैं हमारे बैचेज के, तो लिमिटेड सीट्स में हम सिर्फ और सिर्फ अभी 100 सीट्स के लिए एडमिशन हम कर रहे हैं, और इस 100 सीट जैसे ही फिल हो जाएगा हम एडमिशन क्लोज कर देंगे इस बैच में। फिर जब दूसरा बैच आएगा तभी आप ज्वाइन कर पाओगे। इसीलिए फटाफट जाओ, या तो महापैक में इनरोल कर लो, या फिर आप सभी लोग सीधा एस्पिरेशन बैच जो कि हमारे COQP 11 के लिए है, वो बैच को जाकर सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए और मुझे मेल ड्रॉप कर दीजिए, मुझे मेल भेज दीजिए कि भैया हमने कर लिया, सर हमने कर लिया, अब आगे की चीज़ें आप मुझे गाइड करते रहिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, याद रखिएगा आपको गाइडेंस, मेरा पर्सनल गाइडेंस, मेंटरशिप तभी मिलेगा जब आप इस कोड का इस्तेमाल करोगे, सोनू 20 कोड का, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।